हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। जवानों, टाइम बहुत है। दुश्मन सामने खड़ा है। हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमान ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है। और मैंने फैसला ये किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सर, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए सर। कोई रहे या ना रहे, मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा। नैरो सिंह, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती। लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। तक नहीं पहुंचा सर। आधे रास्ते से वापस सिर्फ अपनी कंपनी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए आ गया, सिर्फ ये सुनने के लिए कि कमांड ने मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया, मुझे गोली मार दी सर। मगर मैं ये हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। मैं तो दिल की हालत समझ सकता हूँ मथुरादास, मगर कमांड ने भी कुछ सोच समझ कर हुक्म दिया होगा। हम 120, दुश्मन 2000। कहाँ के हुए साहब जी? बादशाह 10वीं बादशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाचे पास लड़ावा, दाम गोविंद सिंह नाम तरावा। साहब जी, जब चिड़िया बाज के साथ लड़ सकती है तो हम तो इंसान हैं। हम नहीं जाएंगे। समझ लूं कि तुम सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे। जी सर। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। वाहिगुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम जगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। ये तुम्हारी कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है। गोली मोर्चा संभालो। Alpha to Delta, come in, over. Delta to Alpha, sir. Sir. हमारी पोजीशन कमान से छुपी नहीं है। उन्होंने फैसला मुझ पर छोड़ा है कि हम पीछे हटे या मुकाबला करें। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, ओवर। शायद आप भूल गए हैं सर कि मैं मेजर वीर भाट का बेटा हूँ। पीछे हटने की बात सोच भी नहीं सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ओवर एंड आउट। अभी और कितना करीब आएंगे? अभी भाई आएंगे बहुत नहीं क्या ना इधर जाए तो कैसे ऊपर बैठे इधर लगे जी। जब तक मैं न कहूं कोई बाहर नहीं करेगा। आने दो सालों को जरा नजदीक। हम लोगों ने माइंस किस लिए बचाए हैं? भाई माइंस उधर ये मास्टर प्लान है उनके पास। रुक जाओ, डोंट मूव। लगता है हिंदुस्तानियों ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखी है। कोई कटीले दरों के आगे नहीं जाएगा। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।
लगता है हमारी इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई। यहाँ 120 आदमियों की कंपनी नहीं, 600 आदमी की पूरी बटालियन है। बलदेव सिंह, ते मोटे फरिश्ते ते दरवाजे पे खड़े ने, या ते अपने बंदे समेत सिर पे हाथ रखकर बाहर आ जा। क्या बात है। अपनी अंतिम अरदास नहीं। बोलते हैं इन्फॉर्मेशन हमारी गलत नहीं, गलत पावर इतनी है ना सिख रेजिमेंट में। क्योंकि तू नहीं बच सकता। आज तू गुलाम दस्तगीर है ना, लाहौर का मशहूर गुंडा, गंदे नाले की पैदाइश। ऐसा वक्त ही दसेगा कि मेरी अंतिम अरदास होती है या तेरा इन्ना इलाहा पढ़िया जाता। ओए ओए ठीक है। इन्ना और नहीं तो इन्ना चेते रख कि तू एक कदम भी बाहर निकलिया हाँ तो मैं तेनों ही गंदे नाले दे विच बाहर सिटांगा जिथों तू आया सी। बिल्कुल। फिर क्या ये कितना डरा हुआ है। आज चुप क्यों हो गया? अभी जंग स्टार्ट ही नहीं हुई। जंग पहले ही उठ गए चेहरे के। जवाब दो इसे। मुझे लगा बोलने लगे। बोलने नहीं लगे, तीखा करने लगे, कुछ तीखा। चलो भाई आप तो कोई भी नहीं था। सीधा निकलना, पक्का निकलना। इसे कहते हैं सीधा निकलना, पक्का निकलना। सूबेदार भाई सूबेदार। लो नहीं पारी सूबेदार। कोई बात नहीं ना, वो किसका भाई डर था। ये लो। ये टैंकों के बाद होगी फाइट असली, जो मतलब के गोलियां चलेगी वो सही बात। तुसी भी गोली कर लो। तो ये साथ ही थे कहीं। हैं करीब ही, थोड़े से पास। भाई सूबेदार ने फुल डाल रहा है। डटे रहो। दास, इधर आओ। दास, होए होए यार। तो भाई साहब जंग किसी मसले का हल नहीं होती, लेकिन भाई देखा जाए ना इधर बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब
वो भी बोल रहे हैं कि जो हमने सोचा था भाई वैसा तो था ही वैसा नहीं। तो था ही नहीं। उनको कैसे लगा कि 600 बंदा है, इधर तो 120 ही नहीं है अभी। है तो 120 यार वो लेकिन आगे वो- से जब बोले हैं ना इतनी पावर के साथ बंदों ने जो एक बोला है तब उनको ऐसा लगा कि 600 बंदा 600 है। बंदा हो सकता है। ये भी मैं भी सोच रहा था कि इंफॉर्मेशन मेरी गलत ना निकल आए। लेकिन नहीं नहीं उधर भाई लड़ाई तो भाई डट के कर रहे हैं, बहुत लड़ाई डांट कर रहे हैं भाई, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि भाई एयरफोर्स है वो बेचारे आएगी तो उधर- काम बनेगा इनका। वो आएंगे तो काम बनेगा भी, लेकिन वो वेट देखो कैसे कर रहे हैं, इतनी लंबी यार रात वेट है। किस चीज का वो कर रहे हैं? कुछ चार्टर वो होते हैं थोड़ा follow करने होते हैं। हमें समझ नहीं लगी, पहले उन्होंने बेसिकली बताया जो है। मेरे ठीक देख में बात है ना, वो जो उनके ऊपर का हमला हुआ है ना, हाँ उसी वजह से शायद रुके हुए हैं। हाँ, शायद यही मुझे रीजन है। लगता है वो जो Reason मुझे major यही लग रहा है। एयरफोर्स है ना पाकिस्तान की, वो भी एक्टिव है, एक्टिव तो है। वो इसलिए मतलब कि रिस्क नहीं ले रहे वो तो चाहते हैं कि अगर ये उड़े तो हम भी उड़े। उड़े। हाँ, तभी आई थिंक यही इसीलिए। चीज हो सकती थी। लेकिन ये है कि भाई इधर जो एक लड़ाई चल रही है ना बहुत खतरनाक एक मोड़ पकड़ चुकी है, क्योंकि भाई देश इधर उधर से लगे हुए हैं। जैसे एक सनीबाज ने बोला भी है कि आगे आओ, लेकिन ये कि भाई वो आगे से चुप करके और टैंकों से जवाब देने लग लेकिन गए आगे हैं। माइंस है ना, इसी वजह हाँ, से वो भी आगे एक नहीं तो बढ़ सकते। एक ही उनका उड़ा है तो वो भाई ऊपर हो। खुश हो गए हैं। और वो यार डायलॉग वो सुना है जो टैंक में बैठा था कितना डरा हुआ था। यार, वो डायलॉग सुना है, गंदी नाली के कीड़े। कीड़े। हाँ, भाई, देखा है वो भाई तो एक ओए, आवाज। तुझे वहीं भेज दूंगा ओए। हाँ हाँ, लेकिन ये एक कन्फर्म बात है भाई, वो पीछे नहीं हटे। पीछे वो भी नहीं थे और ये भी नहीं थे। ऑप्शन था, इन्होंने तो नहीं हटना था, इनके पास तो भाई टैंक है, इतनी आर्मी हाँ, लेकर आए थे। पाकिस्तान आर्मी। हाँ हाँ, तो ये वो बात है। उनको उनके पास आर्डर भी थे हाँ, ऊपर से लेकिन- कि आप पीछे ये पोस्ट छोड़कर हाँ, चले जाएं। चले जाएं, आ सकते हैं वापस। लेकिन भाई सब के अंदर जज्बा था, कोई बंदा पीछे नहीं गया। पीछे नहीं था। लेकिन ये है कि आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।